दोस्तों अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड का पेपर है। दोस्तों देखते हैं इसमें आपसे कितनी यूनिट्स में से क्या क्या पूछा गया। दोस्तों पहली यूनिट में पूछा गया आपसे एग्जामिन इन ब्रीफ द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर के बारे में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर आप पहली यूनिट में से नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें बोला कि शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेजिडेंट हो गया, या फिर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये एक ही है, आपने जितना तैयार किया होगा दोनों में थोड़ा थोड़ा डाल के नोट्स बना लिख देना इसमें। अब देखते हैं सेकंड यूनिट में से क्या पूछा गया। दोस्तों सेकंड यूनिट में से पूछा गया है आपसे डिस्कस द कंपोजिशन इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में पूछा गया है। या फिर आप सेकंड यूनिट का अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट बताया है इसमें डेडलॉक और प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों ये जो सेकंड नोट का फोर्थ है शॉर्ट नोट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको डेडलॉक और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पढ़ के जाना। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो ये तो पढ़ ही लेना दोनों, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं थर्ड यूनिट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आपको पढ़ना ही चाहिए। या फिर आप थर्ड यूनिट का अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट लिखने हैं, हेबियस कॉर्पस आपको पता होनी ही चाहिए। लॉ स्टूडेंट है तो आपको ये हेबियस कॉर्पस पता ही होना चाहिए कि किसी को अगर पुलिस डिटेन करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना मतलब कि अगर आपके किसी साथी को, भाई को, बंधु को, किसी को भी अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये तो आपको न्यूज़पेपर वगैरह में मिल ही गया होगा कहीं ना कहीं पे टॉपिक। अब देखते हैं फोर्थ यूनिट। दोस्तों फोर्थ यूनिट में आपसे पूछा गया है कि व्हेन स्टेट कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट, डिस्कस रेफर द इंपॉर्टेंट केस लॉ। दोस्तों केस लॉ, अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको केस लॉज भी पढ़ने चाहिए क्योंकि केस लॉ के बिना लॉ अधूरा है। दोस्तों फोर्थ यूनिट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको, कलरेबल लेजिस्लेशन पूछी गई है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। टेरिटोरियल नेक्सस, ये टेरिटोरियल नेक्सस उसने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है तो पढ़ के जाना। अब देखते हैं फिफ्थ यूनिट में क्या पूछा गया है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रेफर टू डिसाइडेड केस लॉ। दोस्तों ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट कई बार पूछ ली जाती है तो पढ़ लेना इसको। या फिर आप फिफ्थ यूनिट का नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट लिखने हैं, स्टेट इमरजेंसी या फिर सिविल पोस्ट एंड सिविल सर्वेंट। दोस्तों मेरे हिसाब से तो आप बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कर लेना, ये आसान भी है और आप अटैम्प्ट भी अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको लॉ से रिगार्डिंग किसी भी तरह कोई नोट्स या किसी भी तरह कोई वीडियो वगैरह चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लॉ एंड इंग्लिश। थैंक यू।